चीन जितना डरपोक है उतना कायर भी है। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए वो तरह तरह के प्रोपेगेंडे रचता है ताकि अपनी बुज़दिली को छिपा सके। दुनिया में चीन खुद को सिकंदर साबित करना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों ने चीन के हमेशा ही छक्के छुड़ाए हैं और उसकी औकात बताई है। गलवान घाटी में मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने चीनी पीएलए को सबक सिखाया था। नाक कटने से बचाने के लिए चीन ने पहले गलवान में धूल चटाने की घटना को नकारा, लेकिन जब उसकी शिकस्त के सबूत सरेआम हो गए तो उसने मजबूरन कबूल भी किया। चीन को चित करने वाले भारतीय शेर हर सदी में रहेंगे। आज हम आपको एक ऐसे ही बब्बर शेर की कहानी सुनाएंगे। माएं अपने बच्चों को जिसकी समाधि पर आज भी ये मन्नत लेकर जाती हैं कि उनके बच्चे भी उसी की तरह दिलेर बने। वो राजा तो नहीं था, लेकिन दरबार में उसका जय घोष होता था। जो किसी राजवंश से नहीं था, लेकिन जम्मू रियासत की रानी उसे फक्र से अपना भाई बुलाती थी। वो ऐसा विजेता था जिसने बाल्टिस्तान, गिलगिट और लद्दाख को भी फतह कर लिया था। चीन की बुज़दिल सेना उसके नाम से ही थर थर कांपती। हम बात कर रहे हैं जनरल जोरावर सिंह की। जनरल जोरावर सिंह का खौफ चीनियों में इस कदर था कि जब मानसरोवर की ऊंचाइयों पर युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की तो एक दिन तक चीन तिब्बत के सैनिक उनके पार्थिव शरीर के पास तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके थे। ये बात है उन दिनों की जब पाकिस्तान नहीं हुआ करता था। हिंदुस्तान की सरहदें सिंध, कांधार और कश्मीर की वादियों से होती हुई चीनी साम्राज्य से लगा हुआ करती थी। तिब्बत की सरहदों पर राजा गुलाब सिंह के जांबाज तब भी मुस्तैद रहते थे, जब चीनी सैनिक बेहद ऊंची और लगभग पूरे साल बर्फ से लदी रहने वाली चोटियों पर चोरी छिपे गुलाब सिंह की सरहदों में घुसपैठ की फिराक में रहते थे। आगे की कहानी आपको बताएंगे, उससे पहले जान लीजिए उस जांबाज के बारे में जिसे हिंदुस्तान का नेपोलियन कहा जाता था, जिसकी तलवार बिजली की तरह कौंधती और जिसके घोड़ों की टाप से दुश्मन का दिल दहल जाता था। इसी शूरवीर की कहानी सुनकर आज आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये कहानी उस जनरल की है जिसने महज 2000 सैनिकों के बूते 10,000 चीनी लड़ाकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है उस शेरों के बादशाह की जिसे जनरल जोरावर सिंह कहते हैं। ये कहानी है उस महासंग्राम की जिसकी यादें भी चीन की रगों में बहते खून को जमा देती हैं। वो तारीख थी 18 दिसंबर 1841। जगह 11,000 फीट की ऊंचाई वाला तिब्बत का युद्ध का मैदान। मुकाबला 2000 योद्धा वर्सेस चीन के 10,000 टट्टू। जिस तापमान में शरीर से बहने वाला खून भी जम जाता है, वो जगह है जहां आज के सुविधा संपन्न लड़ाके भी सर्दी के आगे सरेंडर कर देते हैं। वो ऊंचाई जहां पर फौलादी फेफड़ों की ही सांसें उखड़ जाती हैं। उसी बेहद कठिन रण क्षेत्र में जनरल जोरावर सिंह ने चीन के 10,000 टट्टुओं के दांत खट्टे कर दिए थे। इस सूरमा ने अपने राजा के लिए न सिर्फ लड़ाई लड़ी, बल्कि अखंड भारत की उस तस्वीर को भी 19वीं सदी में जोड़ने की कोशिश की जिसे आज हर भारतीय देखना चाहता है। जनरल जोरावर ने पवित्र मानसरोवर कैलाश तक भारतीय परचम लहरा दिया। दिसंबर का महीना था, हड्डियां कपा देने वाला तापमान -40 डिग्री। पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़े सो रहे थे और सरजमी अपनी ओर उठी दुश्मनों की आंखें नोच लेने को पुकार रही थी। उस वक्त उस जमीन पर अपने 2000 सैनिकों को लेकर 10,000 से ज्यादा चीनियों और तिब्बती लड़ाकों से जा भिड़े थे जनरल जोरावर। ये जानते हुए कि रास्ता कठिन है, मंजिल दूर, लेकिन हौसलों में मजबूती कैलाश पर्वत से कम नहीं। युद्ध का ऐलान हो चुका था। एक तरफ से हाथों में बंदूकें लिए 10,000 तिब्बती लड़ाके, तो दूसरी तरफ बुलंद हौसलों के साथ मात्र 2000 सैनिक और उसका कभी हार ना मानने वाला सेनापति जनरल जोरावर। जनरल जोरावर सिंह और चीन तिब्बत के टट्टुओं के साथ हुई जंग में तिब्बत का तोया युद्ध का मैदान खून से सन गया था। बर्फ के सफेद शिखर इस देशभक्त को सलाम करने के लिए लाल भगवा रंग में रंग गए थे। एक तरफ तो बुज़दिल सेना की बंदूकें गरज रही थी, तो दूसरी तरफ उन पर जनरल जोरावर सिंह की तलवार की बिजलियां कहर बरपा रही थी। दुश्मन के हौसलों के पैर युद्ध के मैदान से उखड़ रहे थे। 1841 के इस महासंग्राम के बारे में आपको बताएंगे,
लेकिन उससे पहले क्या आपने ये कभी सोचा कि आखिर जम्मू के राजा गुलाब सिंह ने जनरल जोरावर सिंह को ही तिब्बत फतह के लिए क्यों भेजा, जबकि वो किश्तवाड़ के जागीरदार हुआ करते थे? तो ये जान लीजिए कि जनरल जोरावर सिंह किश्तवाड़ के जागीरदार बनने तक पहले भी दुर्गम इलाके भी जीते। जनरल जोरावर सिंह पहले भी 6 बार दुर्गम युद्ध के मैदान जीत चुके थे। लेह, लद्दाख, बाल्टिस्तान, स्कर्दू, डाग, छपरंग, सिंधु, करदंग, रुडोक, गोटा और तिब्बत विजय की थी। विकट बर्फीले दुर्गम क्षेत्र में विजय पताकाएं फहराकर जम्मू कश्मीर राज्य का विस्तार किया। ये जनरल जोरावर सिंह की वीरता ही थी कि राजा गुलाब सिंह को महाराजा की उपाधि मिली। जोरावर सिंह की इसी वीरता की बदौलत भारत को 1.30 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग मिल सका। इतिहासकार तो यहाँ तक बताते हैं कि उन दिनों भी जब सैटेलाइट्स नहीं हुआ करते थे, इलाकों के नक्शे बनाना चांद पर जाने जैसा हुआ करता था। दुर्गम इलाकों के नक्शे तो हुआ ही नहीं करते थे। जनरल जोरावर सिंह ही थे जिन्होंने बार बार अपने विजय अभियानों के बूते हिमालय के कैलाश रीजन का नक्शा भी खुद तैयार किया था। कहा तो ये भी जाता है कि 1914 में जिस मैकमोहन लाइन को भारत चीन की सीमा के तौर पर सुझाया गया था, उसका नक्शा भी जनरल जोरावर सिंह के मैप से ही लिया गया था। जनरल जोरावर सिंह ऐसे योद्धा थे जिनकी हिम्मत के पहाड़ ही उनके हाथों में सजे ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, जो कभी खाली गए ही नहीं। जब भी जनरल ने युद्ध के मैदान में मोर्चा संभाला, या तो दुश्मन के सिर कलम हुए या शत्रुओं की हिम्मत ने हार मान ली। 18 दिसंबर 1841 युद्ध की तारीख इतिहास में भुलाई नहीं जा सकेगी। 1841 की लड़ाई शेर की तरह लड़ी। तिब्बत पर दुश्मन के आक्रमण के वक्त जनरल जोरावर सिंह ने 3 दिनों तक युद्ध लड़ा। 3 दिन चली इस लड़ाई में जनरल जोरावर सिंह ने पराक्रम की ऐसी गाथा गढ़ी जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महज 2000 सैनिकों के बल पर उन्होंने 10,000 चीनी तिब्बती लड़ाकों के साथ युद्ध किया। युद्ध के तीसरे दिन जब उनके कंधे के दाएं हिस्से पर गोली लगी तो उन्होंने अपनी तलवार निकालकर भांजना शुरू कर दिया था। जनरल के कंधे पर गोली लग चुकी थी। उनका जिस्म बुरी तरह से थका हुआ था। चारों तरफ से दुश्मन के लड़ाकों ने घेर लिया था। दनादन गोलियां बरस रही थीं, लेकिन देश की सरहदों की हिफाजत का जज्बा उनके बाजुओं में जान फूंके हुए था। जोरावर सिंह की तलवार बर्फ से ढके उस युद्ध के मैदान में ऐसी चल रही थी कि मानो आसमान से इंद्र ने वज्र चला दिया, जो बिजलियों की शक्ल लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ा हो। जिधर भी जोरावर सिंह की तलवार लहराती, चीनी तिब्बती दुश्मन की लाशें बिछ जाती। जोरावर का खौफ दुश्मन के दिल में इस कदर था कि उनके नजदीक जाने की हिम्मत ही कोई नहीं कर पा रहा था। एक मर्तबा तो तिब्बती लड़ाकों ने युद्ध से अपने पैर पीछे खींच लिए थे, लेकिन दुश्मनों के वार से घायल जनरल जोरावर सिंह के जिस्म अब लगातार कमजोर होता जा रहा था। गोलियां शरीर को छलनी किए दे रही थी और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब सांसों ने इस जाबाज देशभक्त के जिस्म को अलविदा कह दिया। जनरल जोरावर सिंह का शरीर तोया की युद्ध भूमि पर धराशायी पड़ा था। दुश्मनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका काल अब धरती पर पड़ा है। चीनी तिब्बती लड़ाकों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जमीन पर पड़े जनरल जोरावर के नजदीक भी जा सके। जनरल जोरावर सिंह के खौफ का आलम यह था कि दुश्मन पूरा एक दिन तक उनके शरीर के पास तक नहीं गया, इस डर से कि कहीं जनरल की तलवार उसका सिर धड़ से कलम ना कर दे। आखिरकार एक दिन बाद चीन और तिब्बत की संयुक्त सेना ने इस महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इनका स्मारक मानसरोवर में बनाया। इस स्मारक को सिंह का छोरतन कहा जाता है। यह स्मारक आज भी मानसरोवर में मौजूद है। दुश्मनों ने भी जनरल जोरावर सिंह की बहादुरी की कद्र करते हुए उनकी समाधि पर शेरों का राजा लिख दिया। आज भी तिब्बत की महिलाएं अपने बच्चों को समाधि स्थल पर ले जाकर ये कामना करती हैं कि उनके बच्चे भी जनरल जोरावर जैसे शेर बहादुर बने। कहा जाता है कि एक रात धोखे से तिब्बत ने आक्रमण कर दिया था। उसे भी जनरल जोरावर सिंह ने अपने पराक्रम के बूते जीत लिया था। शत्रु की सेना पर विजय का प्रतीक दुश्मन का जीता हुआ झंडा भारतीय सेना की 4 जैक रेजिमेंट के पास आज भी मौजूद है। भले ही इस भारतीय जनरल ने बर्फ से ढके दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में 7वीं जीत ना दर्ज की हो, भले ही उसे तब वीरगति प्राप्त हुई हो, लेकिन उसने शौर्य, साहस और पराक्रम की ऐसी गाथा गढ़ी कि आज भी तिब्बती लड़ाकों की पीढ़ी उस रणभूमि में जाकर हर साल 21 दिसंबर को मेला लगाती है, उसे याद करती है। लेकिन हम भारतीयों के भूलने की आदत ने उसे अपने इतिहास से भी भुला दिया
और उस जनरल जोरावर सिंह को भी, जिसके चलते आज लद्दाख को भारतीय भूभाग से जोड़ा जा सका, जिसकी तरफ 1962 से आज तक चीनी लार टपकाए देखते रहते हैं।